गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे सर्वनाम। ये हमने पढ़ लिया था। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, संख्यावाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, ये सारे सर्वनाम हमने पढ़ लिए थे। अब हम ये पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। आदरणीय व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जो हम आदरपूर्वक जो शब्द बोलेंगे उसके लिए हमें बहुवचन का ही प्रयोग करना पड़ेगा। बहुवचन का प्रयोग होगा उसमें एक वचन के स्थान पर। जैसे वे मेरे पिताजी हैं, वे प्रधानाध्यापक हैं। अब तू शब्द का प्रयोग प्रायः छोटों के लिए अत्यधिक स्नेह या निकटता प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे तू अब तक यहीं खड़ा है, कि तू अब तक यहीं खड़ा है, इसके लिए। अब है तुम शब्द बहुवचन है, परंतु कभी कभी सम्मान प्रकट करने के लिए इसे तू के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। कभी कभी ये बहुवचन है, लेकिन कभी कभी सम्मान प्रकट करने के लिए इसे प्रकट किया जाता है। कभी कभी सम्मान प्रकट करने के लिए तू शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तुम शब्द बहुवचन है तो तुम अभी तक यहीं खड़े हो, ऐसा भी कह सकते हैं कि तुम अभी तक यहीं खड़े हो, तू नहीं बोलेंगे। पुरुषवाचक आप आदर सूचक हैं। पुरुषवाचक जो है आप, वो आदर सूचक है, पर निजवाचक आप निजता सूचक हैं। जैसे पुरुषवाचक आप, निजता सूचक है आप, और आप यहाँ रुकिए, मैं अभी आता हूँ। मैं आप ही सब कर लूँगी, ऐसे। अब इसके आगे है अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो सर्वनाम शब्द संख्या में हैं, कितने हैं? कुल 8 हैं, कुल 9 हैं, कुल 10 हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? कुल 9 हैं। फिर आगे है ख वाला। पुरुषवाचक सर्वनाम में जिसके विषय में बात की जाती है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष। इसका आंसर आएगा उत्तम पुरुष। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं कहाँ, कुछ या यह। तो इसका आंसर आएगा कुछ। ओके बच्चों, अब इसके आगे के जो अभ्यास कार्य हैं, प्रश्न उत्तर हैं, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। गुड बाय बच्चों।